हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के समक्ष आए और प्रभु से धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें आज का दिन दिया। आज के वचन के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आप सबसे बातें करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज की संगति के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, जितने भी भाई बहन इस संगति में जुड़ते हैं प्रभु, सभी को आपके लहू से सील करती हूँ पिता परमेश्वर। दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ पिता परमेश्वर। अपने लोगों से प्रभु अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद करती कि प्रभु आज के दिन में प्रभु जीवित को पृथ्वी पर जीवित आपने रखा पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद 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 करती पिता परमेश्वर। इन भाई बहनों के लिए दुआ करती पिता परमेश्वर, चाहे इनके जीवन में प्रभु जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी परेशानियां, जितने भी दुख क्यों ना हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें आनंद में बदलने वाले परमेश्वर आप है मेरे खुदावन पिता। हाँ होने दे पिता परमेश्वर आज के दिन में पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जब प्रभु ये इस संगति में जुड़ते हैं प्रभु, इस दुआ को सुनते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में प्रभु आप प्रभु मेरे पिता परमेश्वर रास्ता निकाले पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उपाय करें मेरे खुदावन, इन्हें छू लीजिए पवित्र आत्मा जी। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती प्रभु। वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता, दुष्ट ना चुराने पाए वचन को पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को मैं डांटती और लताड़ती इनके जीवन से पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती। छोटी सी दुआ को प्रभु आपके प्रिय पुत्र धाग करता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे भजन संहिता 71, भजन संहिता 71, अध्याय 71। हालेलुया। उसका हम 13, 14 और 15 आयत को पढ़ेंगे। जो मेरे प्राण के विरोधी है उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं वे नाम धराई और अनादर में गड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं। प्रियो, आपको जो दिखता है आज के समय में, जो हम अपने नज़रों से देखते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति हमारी अगर विरोध में काम कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा विरोधी है। लेकिन जब आत्मिक जगत का बात करते हैं, हम नहीं जानते कि कौन हमारे विरोध में काम कर रहा है। अगर कोई दिखा देता है कि हमारा दुश्मन है तो हम जान पाते, लेकिन किसी के मन के अंदर क्या है ये हम नहीं जान पाते हैं। और ना ही आत्मिक जगत में शैतान हमारे जीवन में किस तरह से कार्य कर रहा है उसे भी हम नहीं जान पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन में हम पढ़ते हैं, जो मेरे प्राण के विरोधी है उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। इस जगह में दाऊद कहते हैं कि जो मेरे प्राण के विरोधी है उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जब हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, जब हम परमेश्वर से कहते हैं इन बातों को, हालेलुया, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं और प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मेरा जो विरोधी है, मेरे विरोधी जो मेरा विरोध कार्य कर रहा है उसके लिए मैं दुआ करती हूँ। जब हम दुआ करते हैं वो सुना जाता है। हालेलुया। जो मेरे हानि के अभिलाषी है वे नाम धराई और अनादर में गड़ जाए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के समक्ष है, ईमानदार है, तो प्रभु से आप कहेंगे और आत्मिक जगत में वो कार्य होगा, क्योंकि प्रभु मन को जानता है। प्रभु जानता है कि आपके विरोध में कौन कार्य करता है। प्रभु जानता है कि आपके विरुद्ध में कौन है। आज के समय में लोग बाहर से तो दिखाते हैं कि हम आपके साथ अच्छे हैं, लेकिन अंदर से कौन किसके लिए कैसा है वो हम नहीं जानते। लेकिन जब हम प्रार्थना करते, जब हम कहते हैं और प्रभु हमारे हर एक दुश्मनों को हमारे जीवन से निकालता है, उसे दूर करते हैं प्रभु। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे
इस जगह में दाऊद प्रार्थना करता, हर एक बातों में वो प्रार्थना करता, वो प्रभु के पास आता और अपने हर एक बातों को प्रभु से क्या करता था, वो कहता था। और जब वो कहता था तो उसके जीवन में वो चीज़ें हटती थी। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में भी ज़रूरत है कि हम हर एक बातों को परमेश्वर के समक्ष लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम 14 आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूँगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता जाऊंगा। हालेलुया। मैं तो निरंतर आशा लगाए रखूंगा। इसका आशा कहाँ है? परमेश्वर की ओर। इसका आशा भरोसा किसकी ओर है? परमेश्वर की ओर। हालेलुया। दाऊद पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता रहूंगा। जब हमारे जीवन में परमेश्वर के समक्ष हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु पर निर्भर रहते हैं, आप ये ना सोचे हमारे विरोध में कौन है, क्या है, हमें वो सब की चिंता करने का ज़रूरत नहीं। हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ों का चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। जब आप पूर्ण रीति से पूरा प्रभु के ऊपर अपने चिंताओं को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, सारा कुछ, और सिर्फ प्रभु का स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और ये सोचेंगे कि प्रभु आपके जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो आपके भले के लिए करते हैं, प्रभु आपकी ओर से लड़ेंगे। हालेलुया। आपका काम क्या है? प्रभु के ऊपर भरोसा करना है। आपका काम क्या है? प्रभु का अधिकाधिक अपने जीवन में स्तुति करना, आराधना करना, प्रभु को प्रसन्न करना। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके विरोध में जो कोई भी रहते हैं उन्हें प्रभु क्या करते हैं? उन्हें निकाल देते हैं। हालेलुया। जब हम 15 आयत में पढ़ते हैं, मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि उनका पूरा व्यवरा मेरी समझ से परे है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का, जो उद्धार प्रभु ने हमें दिया है, जो उपकार प्रभु हमारे ऊपर किए हैं, हालेलुया, जो अनुग्रह प्रभु ने हमारे ऊपर किए हैं, हमें क्या करना है? प्रभु का वर्णन करना, हमें बताना है प्रभु हमारे जीवन में किस तरह से कार्य किए हैं, हमारा जीवन किस तरह से था और आज प्रभु में हम किस तरह से हम आनंदित हैं। हालेलुया। हम बेफिक्र है कि हमारा चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर है, उनका हाथ हमारे सर के ऊपर है, हमारा उठना बैठना चलना प्रभु हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु का स्तुति गान करना है, प्रभु का हमें वर्णन करना है, प्रभु की बातों को हमें लोगों तक पहुंचाना है, प्रभु के वचनों को हमें बांटना है। हालेलुया। अपने जीवन को, हर एक दुख, हर एक तकलीफ को प्रभु के चरण में समर्पित कर दे। ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो अपना दुख, अपना तकलीफ, हर एक कुछ जब प्रभु के कंधों में आप ढा देते हो, प्रभु को बोलो, चाहे आपके में तकलीफ हो, चाहे आपके जीवन में विरोधी परेशान कर रहा है या आपके जीवन में कोई कार्य नहीं हो रहा है, प्रभु के शरण में जब आओगे पूर्ण रीति से, कोई चिंता नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, प्रार्थना करके आप बदल सकते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में प्रार्थना होना चाहिए, आपके जीवन में समर्पण होना चाहिए, चाहे आप जिस भी परिस्थिति में रहे, आप समर्पित रहे। दाऊद समर्पित जीवन जीता था। हालेलुया। दाऊद एक एक बातों के लिए वो प्रार्थना करता था प्रभु से। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, प्रभु के पास आए, प्रार्थना करें, सारे बातों को प्रभु से कहे। मनुष्यों से कहने की ज़रूरत नहीं है आपको प्रभु के सामने आकर कहने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु उसका निवारण कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य आपके सामने एक रूप दिखाएगा और पीछे दूसरा रूप रहता है उसका। हालेलुया। इसलिए प्रभु के सामने आइए, समर्पित रहे अपने जीवन में और खुश रहे। चिंताओं को लेकर बैठे ना रहे कि मेरे जीवन में क्या होगा, क्या नहीं। हालेलुया। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ स्तुति करना और सेकंड, प्रभु का वर्णन करना। प्रभु आपके जीवन में किस तरह से उद्धार किए, प्रभु आपके जीवन को किस तरह से बदले, लोगों को बताना है और
प्रभु के वचनों को बांटना है। हालेलुया। ये 2 काम आपके जीवन में रहेगा, समर्पित जीवन, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन और प्रभु का वर्णन, लोगों में वर्णन। ये नहीं कि आप अपने तक ही बातों को रखे रहे, आपको प्रभु के बारे में बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपने अपने बच्चों से, प्रभु अपनी प्रजा से आपने बातें की है इस वचन के द्वारा। मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, जो कोई भी प्रभु इस संगति में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रभु मैं दुआ करती प्रभु, चाहे वो घरों में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे जहाँ भी रहे और जहाँ से भी प्रभु ये प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह जो आया है पिता परमेश्वर, जो दया प्रभु आया है पिता परमेश्वर, वो पूर्ण रीति से प्रभु वो प्रभु आप में समर्पित रहे प्रभु। संसार के लोगों को, संसार की परिस्थिति को देखकर वो विचलित ना होने पाए। मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं दुआ करती भाई बहनों के लिए प्रियो, चाहे आपके जीवन में जो कुछ भी है प्रभु से आप कहें, प्रभु से कहें। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करती पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु इन सभी को प्रभु आपके लहू से ढाकती प्रभु, और आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती। दिन भर सभी को संभाले पिता परमेश्वर, सभी को अगुवाई करे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती है। इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सभी बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके जीवन में कार्य करते प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया।